everyone. I hope you're doing fine. Welcome to Chetan Bharat Learning. This is Dr. विकास कुमार. आज एक बार फिर आपको कॉर्डियल वेलकम और आज हम डिस्कस करने लगे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी. चलिए, ठीक है जी, ये आपके सामने है. अच्छा, इससे पहले मुझे एक बात बताइए, ऑनेस्टली, मतलब बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो ग्रामर हो या फिर लिटरेचर हो या कोई और स्टोरी हो, जो भी हमारी तरफ से आपको गया है या आपने एक्सेप्ट किया है, रिसीव किया है, क्या उस पर अच्छी मास्टरी हो गई है? मास्टरी कब होगी यार? मास्टरी तब होगी जब अच्छे से पढ़ोगे, उसकी एक्सरसाइज को समझोगे, सारे नोट्स को फॉलो करोगे जो हमने आपको, ये लंबी लंबी यार ये वीडियोस जो है ना, आप इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. हम क्यों पूरा पूरा टेक्स्ट पढ़ रहे हैं आपके लिए? पागल थोड़ा है हम. उसका सीधा सा कारण ये है, सीधा सा पर्पस ये है कि आपको बुक की जरूरत ना पड़े. जो एम है ना हमारा, वो ये कि हमारा स्टूडेंट जो है, जिस तक ये वीडियो जा रही है, जिस तक भी ये वीडियो जा रही है, जिस तक भी, राइट, उसको ना बुक खोलने की जरूरत ही ना पड़े. वो बुक को ऐसे फेंक दे, वो ये देखे, उसको लगे अरे वाह, मैं तो स्टोरी समझ गया सारी, मेरे को तो क्वेश्चंस के आंसर्स भी आ गए, मेरे को तो ग्रामर भी समझ आ गया, राइट. सो ये वो है. अब हमारा पर्पस तब सर्व होगा, हम तो भाई तब सक्सेसफुल मानेंगे खुद को, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके एक्सपर्टीज आप जब तक मतलब अक्वायर नहीं कर लोगे, तब तक हम खुश नहीं होंगे. हमारा एम क्या है यार? हमारा एम ये है, इट्स अ वेरी नोबल कॉज, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ये है कि हम इस नॉलेज को ऐसे स्प्रेड कर दें कि हमारे बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को, हमारे जो भी, जहां तक भी ये वीडियो जा रही है, उन बच्चों को कोई ट्यूटर की जरूरत ना पड़े. कोई ऐसा किसी को पैसे ना देने पड़े कि आप ये पैसे लो और मुझे पढ़ा दो, राइट. आपका पर्पस, हमारा पर्पस ये है कि आपको इतनी अच्छी नॉलेज दे दें कि आपको किताबों की जरूरत ना पड़े, आपको यूं कॉन्सेप्ट पर एक्सपर्टीज हो जाए. लेकिन वो करने के लिए आप इनको फॉलो कीजिए, इन लेक्चर्स को, और मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना, इंटरनलाइज कीजिए, राइट. कोशिश करें जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपने हमसे पढ़ा है, उसको दोबारा पढ़ें, 3 बार पढ़ें. चलिए शुरू करते हैं. पहली चीज, ये ऑथर है जी. स्टोरी पे मैं आता हूं अभी. बड़ी मजेदार स्टोरी है यार, एक छोटी सी बच्ची की, बड़ी अच्छी स्टोरी है. अब वल्लिका नंदन जी की बात करते हैं. What we need to understand is that, and no, वल्लीकन्नन साहब का नाम वल्लीकन्नन नहीं था, ये इनका पेन नेम था. पेन नेम क्या होता है यार? सुडोनिम, जो कई ऑथर्स, कई राइटर्स ऐसे ही रख लेते हैं. सो इनका नाम असली वल्लीकन्नन नहीं था, R.S. कृष्णसामी इनका नाम था. इंडिपेंडेंस से पहले वाले एरा में इनका जन्म हुआ था, राइट. 1920 के आसपास इनका जन्म हुआ. और उसमें क्या हुआ कि अभी 2006 में शायद इनकी डेथ भी हो गई है. 15 साल पहले इनकी डेथ हो गई थी, 15-16 साल. सो इनके बारे में ना एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है. इनकी जो राइटिंग्स हैं उसमें स्टोरीज हैं, इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है, ये क्रिटिक भी रहे हैं. सो बड़े वर्सटाइल राइटर रहे हैं, बड़ा कुछ किया है इन्होंने. और आपको जानकर खुशी होगी, साहित्य अकादमी अवार्ड, जो राइटर्स के लिए इंडिया में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, वो इनको 1978 में मिला था. ठीक है जी. सो ये स्टोरी में वल्लिका नंदन साहब ने एक छोटी बच्ची की बात की है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. चलिए, मैडम राइड्स द बस, ये तो आप समझ गए टाइटल से, कुछ बस की बात होगी और राइड की भी बात होगी. चलिए, अच्छा, अब यार इसको मत देखो, मैं पहले आपको ये स्टोरी का थीम बता दूं, राइट. मजे से पहले थीम समझो, आसान हो जाता है, फिर यूं आपको स्टोरी समझ आएगी. पहली चीज, थीम है क्या? स्टोरी किस बारे में है भाई? एक बच्ची है, नाम आपके सामने है, वल्ली. छोटी सी बच्ची है, 8 साल की, राइट. अब उसको बहुत क्यूरोसिटी है, जैसे छोटे बच्चों में क्यूरोसिटी होती है ना, टू लर्न समथिंग, टू नो समथिंग, टू एक्सप्लोर. जो उन्होंने नहीं किया है वो करके देखना, और ये कोशिश करना कि अभी तक जो उनको नहीं पता है उसके बारे में जानना. वो बच्ची ना एक्साइटेड है
बस की जर्नी को लेकर, वो गई नहीं है अभी तक, बहुत छोटी बच्ची है। अब उसके बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं। पहली चीज तो ये है भाई दैट शी इज ब्रेव। वो बच्ची ब्रेव है। 8 साल की बच्ची अकेले बस में ट्रैवल करती है सिर्फ अपनी जिज्ञासा को, क्यूरोसिटी को एस्यूएज करने के लिए, शांत करने के लिए, क्योंकि मन नहीं मान रहा, मजा नहीं आ रहा। ओए मेरे को तो बस में जाना है, बस में जाना है, मैं जा ही नहीं पा रही। फाइनली क्या करती है, पुअर सी फैमिली से है, जो थोड़े पैसे उसको मिलते हैं सेव करती है, और एक दिन उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो बस में राइड कर पाए। यानी कि एक तो ब्रेव क्यों है, सबसे पहली बात, अकेली 8 साल की बच्ची अकेली राइड पे निकल गई बस में, डरी नहीं, वो अकेली चली गई। सो शी इज क्वाइट ब्रेव। दूसरी बात, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। उसको मालूम था कि पैसे कहां से आएंगे, तो जो पैसे आए उसने वो अपने एम के लिए सेव करना शुरू किया। सो शी इज डिटर्मिन्ड ऑल्सो, है ना, रेजोल्यूट थी कि भाई मैं तो जाके रहूंगी, जो मर्जी हो जाए। शी वॉज डिटर्मिन्ड, और अपना ड्रीम पूरा किया उसने, जाती है वो। अब बस में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस लड़की में बहुत सारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। वो छोटी बच्ची है, इसलिए बस का जो कंडक्टर है उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है कि चलो छोटा बच्चा है, इसको कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं। शी रिजेक्ट्स, डिक्लाइंस द ऑफर। क्यों, उसको फ्री का भाई कुछ नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट वो भी बहुत है उस बच्ची में। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सेल्फ रिस्पेक्ट से ही रिलेटेड, somebody calls her a child, कंडक्टर, उसको नहीं पसंद आता चाइल्ड सुन के। कंडक्टर मॉकिंगली उसको मैडम कहता है। शी रिएक्ट्स टू दैट ऑल्सो। सो उसमें पूरी रिस्पेक्ट है, उसको पूरी अवेयरनेस है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब अगर मैं सारी बातें बता दूंगा तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा, है ना। ये तो था एक ओवरव्यू कि स्टोरी में होता क्या है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जगह नहीं है मेरे पास तो मैं इसको अब डिलीट करता हूं। अभी स्टोरी पढ़ने लगे हैं, सारा पता चल जाएगा आपको। ये लड़की वो प्लान कब करती है राइड, जब उसकी मदर नैप लेती है, दिन में थोड़ी देर के लिए सोती है, तब वो लड़की प्लान करती है कि इस वक्त पे मैं जाऊंगी। एंड गेस व्हाट, उसकी मदर को पता भी नहीं चलता कि वो गई जर्नी में। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आपको मजेदार लगी स्टोरी, पॉइंट्स से कुछ तो इंटरेस्ट बना ही होगा, है ना। चलिए वल्ली के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेट्स स्टार्ट। भाई एक लड़की थी जिसका ये पूरा नाम है, ठीक है जी, वल्ली ममई, वल्ली बोलते थे जिसको, ठीक है। 8 साल की बच्ची है, ये मैंने आपको भी बताया भी था, राइट। वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। हु इज क्यूरियस? क्यूरियस means one who wants to know, जिसमें जिज्ञासा है बहुत, जो जानना चाहता है। क्यूरोसिटी कहते हैं ना, इंटरेस्ट। who wants to know, सो ये लड़की बहुत क्यूरियस है, राइट। किसको लेकर? चीजों को लेकर। उसको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे, अपने दरवाजे पर खड़ी होकर वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। यार इससे क्या पता चलता है हमें इसके कैरेक्टर के बारे में, इस बच्ची के बारे में। एक 8 साल का बच्चा जो बाहर ही नोटिस करता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सो भाई दैट गर्ल्स वांट्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हर। वो उन बच्चों में नहीं है कि जो बस चुपचाप बैठे। आप मतलब आजकल के टाइम के बच्चे तो वीसी 8 साल का जो आजकल का बच्चा होगा वो क्या करेगा, उसके हाथ में मोबाइल फोन होगा, राइट। चल रही है, गेम्स चल रही हैं, आराम से बैठे हैं या कार्टून देख रहे हैं, राइट। ये बच्ची ऐसी नहीं है, देखिए इसका फेवरेट पास टाइम क्या है, राइट। वो डोर पे खड़ी होकर ऑब्जर्व कर रही है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके कैरेक्टर के बारे में। कोई प्लेमेट्स नहीं है, किसी के साथ नहीं खेलती है ज्यादा ऑन द स्ट्रीट। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। वो यही करती थी, ऑब्जर्व करती थी व्हाट वाज हैपनिंग, बिकॉज शी वाज वेरी वेरी क्यूरियस। तो आम बच्चों की तरह खेलने कूदने में वो टाइम मतलब स्पेंड नहीं कर रही है। पास टाइम क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड,
एक्टिविटी जो हम रेगुलरली करते हैं और जिससे हमारा टाइम पास होने लगता है। ये अलग अलग हो सकते हैं पास टाइम्स, किसी का खेलना, किसी का रीडिंग, किसी का मोबाइल पे गेम्स खेलना, किसी का सिंगिंग, किसी का डांसिंग, जो मर्जी हो सकता है। वल्ली का ये था। ठीक है जी, चलो कंटिन्यू करते हैं। स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज बहुत एंजॉयबल, बड़ा मजा आता था उसको खेलने कूदने की जगह पे, उसको वहां खड़े होके ही बड़ा मजा आने लगा। एनी ऑफ द इलैबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। अब ये इलैबोरेट क्या होता है? इन्वॉल्विंग मेनी केयरफुली अरेंज डिटेल्स, है ना। इलैबोरेट करना बोलते हैं ना, डिटेल्स में समझाना। सो वो लड़की क्या करती है, वो छोटू सी बच्ची, वो ये देखिए, एनी ऑफ द इलैबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। दूसरे बच्चे जो पूरी डिटेल में घुस के एंजॉय करके गेम्स खेलते थे ना, वल्ली को उसमें मजा नहीं आ रहा, वो तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है। कितनी साइलेंट, कितनी डिटर्मिन्ड लड़की है वो, इतनी सी एज में मैच्योर है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। सड़क पे देख देख के उसको अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, अनयूजुअल मतलब जो रेगुलरली नहीं होता, जो डिफरेंट है, राइट, वो एक्सपीरियंसेस भी मिलने लगे। फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, द मोस्ट फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिव, जो खींचती थी उसको, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, जो सबसे ज्यादा उसको अपनी तरफ पुल करती थी, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती थी, वो क्या थी? वो थी आपकी ये द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। वो बस जो उसके विलेज और जो सबसे नजदीक वाला शहर था उनके बीच में चलती थी, वो बस उसको सबसे ज्यादा फैसिनेट करती थी, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। It passed through through her street each hour। हर घंटे के बाद वो वहां से जाती होती थी उनकी स्ट्रीट से। ठीक है जी, एक बार जाती थी फिर वापस आती थी। वल्ली ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है, वल्ली देख रही है कितने बजे वो, कब वो जा रही है बस, फिर कितनी देर में आ रही है। तभी तो देखिए उसने अपने मम्मी के सोने के टाइम में ही प्लान कर लिया। हाउ इंटेलिजेंट। साइट ऑफ द बस, जो जब उसको दिखती थी बस, राइट, फिल्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। अब वो देख रही है कि बस जब भी मेरे को दिखाई दे रही है उसमें नए लोग हैं, नए पैसेंजर्स हैं, और उन नए पैसेंजर्स से वो अट्रैक्ट होती थी। उसको लगता था कि इनकी जगह मैं भी जाऊं, इनके साथ मैं भी जाऊं किसी दिन, राइट। उसके लिए भाई ये सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय था। उसको इसी में बड़ा मजा आने लगता था, ये देख के वो मजा खत्म ही नहीं हो रहा था। शी वॉज एंजॉइंग इट, है ना। चलो, आफ्टर डे शी वॉच द बस, रोज ही देखती थी। ग्रेजुअली मतलब स्लोली, ये लिखा भी है, इन अ ग्रेजुअल वे, स्लोली, बाय डिग्रीज, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, राइट। अ टाइनी विश क्रेप्ट। टाइनी विश मतलब, अब देखिए पहले तो वो देख ही रही है, चलो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, वो देखती रही। धीरे धीरे टाइनी, छोटू सी एक विश क्रेप्ट मतलब उसके अंदर क्रीप अप हो गई, जागृत हो गई, उठ गई, राइट। वो क्या थी वो विश? इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। पहले वो विश क्रीप अप हुई, जागृत हुई, और फिर बढ़ गई, बहुत इंटेंस डिजायर बन गई। शी वॉन्टेड टू राइड दैट बस, चाहे सिर्फ एक ही बार। हाउ स्वीट इज दैट। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास पैसे भी नहीं है, जो थोड़े करके जमा करेगा, वो सोच रहा है कि बस चाहे एक ही बार बस में बैठने को मिल जाए, लेकिन मुझे बैठना जरूर है। वो खेल भी नहीं रही है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है। आप इंटेंसिटी देखिए, राइट। चलिए, ये विश स्ट्रांग होती गई जी हर दिन के साथ, और ओवरवेलमिंग डिजायर बन गई भाई। ओवरवेलमिंग मतलब, वो मीनिंग आपके सामने लिखा है, बहुत स्ट्रांग, ऐसा जिसके सामने आपकी दूसरी, मतलब आपकी जो फीलिंग्स हैं वो कमजोर पड़ती नजर आए। ओवरवेलमिंग, जो आपको ले जाए साथ में, ना भाई अब तो जाना ही है। ओके, चलो जी आगे पढ़ते हैं। स्टेयर, बहुत ध्यान से देखती थी, बहुत केयरफुली देखती थी। विस्टफुली एट द पीपल who got on or off the bus when it stopped, right? So अब ये wistfully क्या है, कैसे देख रही थी वो, कैसे देखती थी? wistful is उदास। जब हमें लगता है, एक रिग्रेट सा हो ना कि हाय हाय
आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट। वो फीलिंग के साथ वो बेचारी, वो बच्ची उस बस को देखती थी। अब वो उदास क्यों थी? बिकॉज शी न्यू कि उसके पास पैसे नहीं थे, वो इतनी रिच नहीं थी, या उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो रेगुलरली बस में उन लोग की तरह, पैसेंजर्स को देखकर अट्रैक्ट हो रही है ना, वो उन लोग की तरह वो आराम से नॉर्मली बस में बैठ के आराम से जा सके। वो सिचुएशन नहीं थी उसकी। ओके, एट द पीपल हु गॉट ऑन, उन लोग को देखती थी जो बस में चढ़ रहे हैं या बस से उतर रहे हैं। अच्छा एक बात और, हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, इसके लिए उतरने के लिए चलो गॉट ऑन तो ठीक है, मैं आपको दोनों के लिए एक एक वर्ड बता देता हूं, थोड़ी वकैब पे भी काम कर लेते हैं ना साथ में। बोर्ड द बस, बस में चढ़ जाओ, बिल्कुल ठीक, या फिर डी बोर्ड भी कहते हैं, लेकिन अलाइट फ्रॉम द बस, बस से उतर जाओ। ये ऑन, गेट ऑन और गेट ऑफ, इसकी जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें समझने की जरूरत है यार, साथ साथ इसे भी इंप्रूव करते रहो, क्योंकि आपने अंग्रेजी ना, देखिए हमने अपने बच्चों को अंग्रेजी ऐसे नहीं सिखानी कि बस मैंने बता दिया और बच्चे समझ गए ये स्टोरी है। हमें आप लोग को इंप्रूव करना है हर सेंस में, हर एस्पेक्ट में। आपकी लैंग्वेज भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, तभी तो ग्रामर पे इतना जोर दिया यार हमने, है ना। सो साथ में ये ऐसी चीजें भी सीखने की आदत डालो। चलो सो अब मैं इसको हटाता हूं, कहीं आपका ध्यान इसी पे रहे। ओके, सो अब वो देखती थी कि स्ट्रीट के कॉर्नर पे, सड़क के कोने पे बस रुकती है। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Kindle means, देखें, arouse and or inspire. उनके जो चेहरे थे वो वल्ली को इंस्पायर करते थे। किस लिए? किसी दिन मैं भी जाऊं, है ना। In her dreams, आप देख रहे हैं एक छोटी सी डिजायर, बस में जाने की डिजायर, आप लोग के लिए तो बड़ा आसान है, कभी भी जा सकते हो, है ना। बस कार वगैरह सब में, मतलब सब आपके लिए, आपके युग में, जिस वर्ल्ड में हम हैं, और जैसे आप लोगों को कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बच्ची के लिए ओ माय गॉड, बस में जाना वाज अ ह्यूज थिंग। देखो उसके सपनों में भी वो लोग आ रहे हैं और उसको इंस्पायर कर रहे हैं। ओके, वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, वल्ली वुड बी जेलस। क्या है ये? चलो छोड़ो इसको, छोड़ो, मैं आपको प्लेन भाषा में समझाता हूं। मैं कहता हूं बुक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है बुक में क्या लिखा है वो लाइंस कोई पढ़ के सुनाए। चलिए, ये जो वल्ली है ना, जब इसका कोई फ्रेंड जो बस में जाता था, कभी कोई गया, कोई नोन गया, राइट, जब वो आके सुनाता था कि साइड्स ऑफ द टाउन, शहर में ये है, शहर में वो है, ये बेचारी गई नहीं शहर में, शहर में ये, शहर में वो, तो इसको बहुत जलन होती थी। क्यों जलन होती थी? वुड शाउट इन इंग्लिश, इंग्लिश में शाउट करती थी, प्राउड, प्राउड, घमंड है तुझे इस बात पे, राइट। नीदर नॉर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मतलब किसी को भी नहीं पता था इस वर्ड का, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। ये बड़ी मजेदार ये एक सेक्शन है स्टोरी का। अब देखिए हो क्या रहा है कि उसकी कोई फ्रेंड बता रहे हैं, कि जिन्होंने भी बताया कि भाई ऐसा है, शहर में ये है, शहर में वो है। वल्ली को तो चढ़ गई खुंदक, उसको आ गई जेलसी। क्यों आई? बिकॉज शी नोज दैट, बच्चा नोज दैट, छोटा सा चाइल्ड नोज कि वो अभी तक जा नहीं पाई है बस में, है ना, वो जा नहीं पाई है शहर। सो अब उसने कहीं से सुन लिया होगा प्राउड, वर्ड प्राउड, उसको मालूम नहीं ना, उसके फ्रेंड्स को मालूम है, लेकिन उसको ये पता है कि ये एक स्लैंग एक्सप्रेशन है, मतलब इनफॉर्मली ऐसे बोल देते हैं प्राउड, हट प्राउड, ये वाली फीलिंग के साथ, राइट। तो वो बोल दिया करती थी सिर्फ अपनी जेलसी को वेंट आउट करने के लिए, बस, मतलब नहीं मालूम था उसको। ओके, डिसअप्रूवल क्या होता है? जब हम रिजेक्ट करते हैं किसी को, मतलब यार नहीं नहीं ये सही नहीं है यार, डिसअप्रूव्ड ऑफ, ये नहीं मुझे चाहिए, डिसअप्रूव्ड ऑफ, राइट, वो वाली फीलिंग। ओके, सो ओवर मेनी डेज, और काफी मंथ्स, कई दिन और महीने हो गए, उसने बहुत केयरफुली सुना टू कॉन्वर्सेशंस। किसके बीच में? दूसरे लोगों के बीच में। कौन थे वो लोग? नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बीच में होने वाली बातचीत को कुछ दिनों और महीनों वल्ली ने ना बहुत ही ध्यान से सुना, और
वो लोग जो ज्यादातर बस से जाते थे, रेगुलरली यूज्ड द बस, राइट, उसने ये भी पूछा, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे यहां वहां के बारे में। सो वल्ली ने पूरी, देखिए ऑब्जर्व तो वो करती है, अब उसका फेवरेट पास टाइम ही क्या है भाई, दरवाजे पे खड़े होकर बाहर ऑब्जर्व करना। 8 साल का भाई कौन सा बच्चा करता है ये, वेरी रेयर, राइट। ये उनसे क्वेश्चंस भी पूछती है कि वहां क्या होता है। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, एक वो ऑब्जर्व कर रही है जब उसके नेबर्स जो रेगुलरली बस में जाते हैं वो आपस में बात करते हैं कि बस में गए थे, ये हुआ वो हुआ, फिर ये जगह थी, फिर वो जगह थी, वो बहुत ध्यान से वो कॉन्वर्सेशन को सुनती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो पूछती है उन्हें कुछ क्वेश्चंस, राइट। ऐसे ही उसने छोटी डिटेल्स, देखिए कितनी इंटेलिजेंट है, छोटी डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी उसने कलेक्ट कर ली हैं, उनसे पूछ के, सुन के। कुछ एक बात यहाँ से पता चल गई कि बस में टिकट लेना पड़ता है, कि एक बात यहाँ से पता चल गई कि ऐसे बैठना पड़ता है, अपना स्टॉप आ जाए तो उतरना पड़ता है, लाइक दैट। टाइम बस के आने जाने का, वैसे भी वो ऑब्जर्व तो करती थी कि हर एक घंटे बाद बस आ रही है, जा रही है, राइट। ओके, सो द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। 6 मील की दूरी पर उसका विलेज था टाउन से। फेयर कितना था ये लिखा है 30 पैसे वन वे, एक तरफ का 30 पैसे। आजकल तो 30 पैसे में खैर कुछ भी नहीं आता है, चलो, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, ठीक है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, ये ना थोड़ी सी पेनफुल एक टेल है, बीच बीच में हो जाती कभी। अब एक बहुत वेल ड्रेस्ड अप मैन, बहुत अच्छे से कपड़ों में, उसने कभी कहा था कि 30 पैसे क्या होते हैं, जो विलेज से शहर का फेयर है, जो बस में जो पैसे देने पड़ते हैं टिकट के लिए। वल्ली ने वो सुना था उसको वो बोलते हुए, और उसको मतलब शी वॉज इन अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, क्योंकि स्केर्सली उसने ये देखे इतने पैसे, रेयरली उसने कभी इतने पैसे देखे होंगे, दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट मंथ। तो अब उसको तो ये लगता था कि ये बहुत बड़ा एक गुड लक है अगर किसी के पास इतने पैसे हों तो, है ना, राइट, क्योंकि उसने इतने पैसे देखे नहीं थे, 30 पैसे, पुअर थी ना वो। सो फॉर्चून मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और एसेट्स, देख लीजिए, राइट। उसके लिए तो वो बहुत बड़ी बात थी, वो छोटी सी बच्ची के लिए। चलिए लेट्स कंटिन्यू। ओके जी, द ट्रिप टू द टाउन took 45 minutes, 45 मिनट लगे जी, लगते थे, राइट। On reaching the town, if she stayed in her seat, right, and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, वल्ली के दिमाग में ये चल रहा है कि 45 मिनट लगते हैं, ठीक है, पहुंचने में। शहर पहुंच के अगर वो अपनी बस में अपनी ही सीट पर बैठी रहे और एक और 30 पैसे दे दे, यानी 60 पैसे, 30 पैसे एक तरफ के, 30 एक तरफ के, तो सेम बस में वापस आ सकती है, यानी फिर उसको दूसरी बस की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसका मतलब शी कुड टेक, अब वो टाइम की कैलकुलेशन कर रही है कि जब मेरी मम्मी सोती हैं दिन में, राइट। शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून, 1 बजे वाली बस वो ले सकती है, पहुंच जाएगी 1:45 पे, यानी 45 मिनट में शहर पहुंच जाएगी, और 2:45, 2:45, इतने बजे तक वो वापस आ जाएगी। उसने सब कैलकुलेट किया, शी कैलकुलेटेड, रिकैलकुलेटेड, फिर से कैलकुलेट किया, प्लान एंड रीप्लान। देखिए कितनी समझदार है, और मैं तो कहूंगा ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ उसने पहले से ही प्लान किया, रीप्लान किया। कितनी समझदारी से सारी प्लानिंग कर ली है कि मैं जाऊंगी, इतने बजे जाऊंगी, बस वहां पहुंचेगी इतने बजे, मैं बैठी रहूंगी ताकि मेरे को दूसरी बस का भी वेट ना करना पड़े, सेम ही बस में और 30 पैसे देके वापस आ जाऊंगी, इतने बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। वेरी ब्रेव, है ना। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट वी डू इज वी आर कॉलिंग इट अ डे फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही।
अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे अबाउट इंग्लिश, एंड लेट्स ट्राई टू बी फ्रेंड इंग्लिश। थैंक यू।